वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा करवा चौथ का फाइनल लुक था जो मैं पूजा करने के बाद अपने हस्बैंड के साथ ये वीडियो शूट की थी। हमारे यहाँ जो करवा चौथ की पूजा का हुआ था कि भद्रा काल लगने वाला है, तो पूजा का जो समय था वो 7:30 बजे से पहले ही था कि आप 7:30 बजे से पहले ही पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप चंद्रमा जी को अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ सकती हूँ। तो हमारे यहाँ बनारस में पर्सनली मैं जिस तरीके से पूजा करती हूँ उसमें क्या होता है कि हम पहले अपने जो करवा माता का जो मूर्ति होता है उसको स्थापित करते हैं। एक बड़ा सा कलश को स्थापित करते हैं। कलश में आम और नीम की पत्तियाँ भी रखते हैं। उसमें नारियल को चुन्नी से बांध के हम उस नारियल को रखते हैं और चावल का ऐपन बनाते हैं। पता नहीं आप लोग के यहाँ बनता होगा कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये बनता है। उसी ऐपन से हम चाँद और सूरज बनाते हैं। चाँद और सूरज बनाने के बाद उस गेहूँ क्या होता है कि 2 करवा होता है, एक पीतल का करवा होता है, एक मिट्टी का करवा होता है। हमारे यहाँ मानता है कि जो पहला करवा चौथ उठाता है व्रत रखना, तो उसे पहले जो पीतल का करवा होता है उसे अपने मैके से लेना पड़ता है। हम मिट्टी का करवा जो होता है वो ससुराल का होता है। तो जो पीतल का करवा होता है उसी में हम जल को भरते हैं और उसी पीतल के करवे से ही हम चंद्रमा जी को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि उसमें हम जल डालते हैं। और जो दूसरा मिट्टी का करवा होता है उसमें हमारे यहाँ चाहे गेहूँ चाहे चावल चाहे आप जो भी उसमें भर के उसके ऊपर हम मिठाई रखते हैं और पैसे भी उस पर रख देते हैं। तो हम लोग उसमें मैंने ऐसे ही किया था। मैं तो गेहूँ भरती हूँ उस करवे में। उसके बाद फिर माता रानी को हम सजाते हैं, माता रानी को हम चुंदरी उड़ाते हैं और जैसे हम श्रृंगार करते हैं वैसे ही मैं उनका सारा श्रृंगार करती हूँ। उनको बिंदी लगाती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ, उनको गजरा पहनाती हूँ, चुंदरी उड़ाती हूँ और वही सिंदूर फिर मैं अपने माथे पे भी लगा लेती हूँ। फिर हमारे यहाँ प्रसाद में स्पेशली पूड़ी और जो चावल होता है वो कहते हैं कि जो नया चावल होता है उसी चावल का हम लोग खीर बनाते हैं और उसी चावल का लड्डू भी बनाते हैं, जो उनका हमारे यहाँ का उनका मेन प्रसाद माना जाता है। वैसे तो बेसन के भी लड्डू हम चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, लेकिन जो व्रत तोड़ते हैं हम तो वही पूड़ी और खीर को ही खा के हम व्रत को तोड़ते हैं। तो मैंने भी वही प्रसाद लिया और उसके बाद फल को भी चढ़ाया और सुहाग की चीज़ें भी चढ़ाते हैं। और होता है कि सुहाग की चीज़ों में आप जो भी सुहाग की चीज़ें चढ़ाएं वो अपनी सासू माँ को दें और चाहे अपनी जेठानी को, चाहे आप किसी को भी वो सुहाग की चीज़ें दे सकते हैं और अपने भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी सुहाग की चीज़ें चढ़ाई। उसके बाद फिर मैंने किताब पढ़ा जो उनकी कहानी है करवा माता की। आप सबको तो उनकी कहानी पता ही होगा, वो तो सब लोग पढ़ते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो इसी तरीके से पूजा की जाती है। फिर उसके बाद मैंने कहानी पढ़ने के बाद क्योंकि मुझे 7:30 बजे के अंदर ही पूजा करना था, कहानी पढ़ने के बाद फिर हम आरती करते हैं। आरती में हम यहाँ पे अपने यहाँ शिव जी का, गणेश जी का और करवा माता तीनों लोगों की हम आरती करते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा करे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गणेश जी की ही पूजा करते हैं। तो उसके बाद हम, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सभी लोग मिलकर आरती की। आरती करने के बाद मैंने चाँद की पूजा की, इनकी भी पूजा की, क्योंकि करवा चौथ में तो पति की पूजा की जाती है। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी पहले से अपलोड कर दी थी। तो हमारा वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए।